नर्मदे हर, जय राम कृष्ण हरि। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ओंकारेश्वर से नर्मदा परिक्रमा कैसे आरंभ करें, उसको क्या हमारी ये विधि है होगी और हम ओंकारेश्वर कैसे पहुंचे। तो चलिए आइए इस वीडियो को आरंभ करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, ताकि आप तक ये वीडियो पहुंच सके। क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं नर्मदा परिक्रमा से संबंधित जानकारी की, वो हम सारे शास्त्र और पुराण के आधार पर आपको बताते हैं। और जो भी पहले से हमारी वीडियो देखते हैं, आप सबको हमारा प्रणाम है, धन्यवाद है जो आप हमारी वीडियो देखते हैं। क्योंकि हमारी वीडियो में कोई आकर्षण नहीं होता है, सिर्फ जो पढ़कर हम आपको जानकारी दे देते हैं। आप बड़े धैर्यवान भक्त हैं माँ नर्मदा के, क्योंकि हमारी वीडियो जो है वो धैर्यवान व्यक्ति ही सुन सकता है। तो चलिए हम जानकारी आपको प्रस्तुत करते हैं। आप यदि बाहर कंट्री से आ रहे हैं परिक्रमा लगाने, देखिए पहले तो आपको यह समझना होगा, आजकल नर्मदा परिक्रमा में फॉरेन से भी लोग आ रहे हैं परिक्रमा लगाने। अब यदि कोई फॉरेन से आ रहा है तो वो आएगा एयरपोर्ट पर। अब वो एयरपोर्ट पर उतरता है, यदि वो बाय बस ओंकारेश्वर जाना चाहता है तो उसको पहले बस स्टैंड जाना पड़ेगा, सरवटे बस स्टैंड पर इंदौर में। तो वो पहले बस स्टैंड जाए और वहां से फिर वो ओंकारेश्वर पहुंचेगा। यदि वो बाय कार जाना चाहता है, उन्होंने कार बुक कर रखी है, तो कार वाला आपको जो है ओंकारेश्वर में कार वाले से आप कहिए आप हमें वीआईपी पार्किंग पे उतारे। ओंकारेश्वर में एक नई पार्किंग बन चुकी है, बहुत बड़ी पार्किंग बनी है 4 व्हीलर की। तो आप उससे कहें आप हमें पार्किंग पर ही उतारिए, या तो आप उससे कहें कि आप हमें गजानंद आश्रम उतार दीजिए। यदि आपने अगर कहीं होटल बुक कर रखा है तो एक बात अलग हो जाती है। अब यदि कोई व्यक्ति ट्रेन से आता है, जैसे महाराष्ट्र से, बिहार से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, बेंगलुरु से, अगर कोई बाय ट्रेन आ रहा है तो ट्रेन से उतरे तो उसे भी बस पकड़ना है और बस पकड़कर वो ओंकारेश्वर पहुंच जाए। अब देखिए अगर बाय चांस आपको ओंकारेश्वर की बस नहीं मिलती है तो आप सनावद की बस पकड़ लीजिए। अगर सनावद तक अगर कोई बस जा रही है, आप सनावद उतर जाइए। सनावद से 13 किलोमीटर पर आपको ओंकारेश्वर पड़ता है और वहां आपको साधन मिल जाते हैं। अब यदि आप खंडवा से आ रहे हैं तो देखिए खंडवा से 70 किलोमीटर है ओंकारेश्वर। खंडवा से 70 किलोमीटर है ओंकारेश्वर, और इंदौर से जो है 80 किलोमीटर है ओंकारेश्वर। तो आप इंदौर से आए तो ओंकारेश्वर बस वाला आपको नए बस स्टेशन पर उतारेगा। अब यदि आप नए बस स्टेशन पर उतरते हैं तो आपको क्या करना है, और यदि आपको बाई चांस मान लीजिए कि सनावत से बैठे और आपको पुराने बस स्टेशन पर उतार दे, तो आप हमारी वीडियो में कंफ्यूज ना हो। अगर आप हमारी वीडियो को फॉलो कर जा रहे हैं तो अगर वो नए बस स्टैंड पे उतारता है तो भी, पुराने बस स्टैंड पर उतारता है तो भी, आपको सीधे जाना है गजानंद आश्रम में। गजानंद आश्रम में नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए 3 दिन तक के लिए रुकना निःशुल्क है, भोजन की सेवा निःशुल्क है। वहां पे वो आपको कार्ड बना देते हैं। आप गजानंद आश्रम जाइए, 3 दिन आराम से आप रुकिए। क्यों? क्योंकि देखिए 3 दिन आप 3 दिन तो 2 दिन रुकिए, 2 दिन पूरे ओंकारेश्वर क्षेत्र का दर्शन कीजिए। क्योंकि ओंकारेश्वर जो है नर्मदा खंड में, नर्मदा मैया के पूरे नर्मदा खंड में ओंकारेश्वर ही एक 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक तीर्थ है, और नर्मदा परिक्रमा का सबसे बड़ा तीर्थ भी ओंकारेश्वर है। तो इसलिए आप पूरे ओंकारेश्वर में अच्छे से दर्शन कीजिए। तो कहाँ दर्शन करना है? तो देखिए सबसे पहले तो आप जाइए, क्योंकि गजानंद आश्रम से पास में ही है ममलेश्वर। आप ममलेश्वर जी के दर्शन कीजिए। उनके दर्शन कर आप जाइए ओंकार पर्वत की परिक्रमा लगाने। देखिए बहुत कम लोगों को पता है कि ओंकारेश्वर पर्वत जो है उसकी परिक्रमा लगती है, क्योंकि वो कावेरी और नर्मदेश्वर दोनों के नदियों के बीच में वो पर्वत है, और उस पर्वत का जो आकार है वो पूरा ओम शेप में है वो पर्वत। अब तो क्या हो गया है कि वहां पर थोड़ा सा तोड़ा फोड़ी ये सब कर दी। अभी जो शंकराचार्य भगवान की प्रतिमा वहां स्थापित करी, उसमें भी तोड़ा फोड़ी हुई, तो उसके कारण अब थोड़ा आकार हो गया है। तो पहले पूरा ओम आकार में वो पर्वत था, है ना, वो ओंकारेश्वर नाम पड़ा, ओंकार पर्वत। तो ओंकार पर्वत की परिक्रमा अवश्य लगाएं, क्योंकि वो ओंकार पर्वत को भगवान शिव का साक्षात स्वरूप मानते हैं। तो उसकी आप जब परिक्रमा लगाएंगे, है ना, आप कहां से आरंभ करें? जो झूला वाला पुल है ना, झूले वाले पुल से। देखिए आप जो गोमुख है, आप
पहले ममलेश्वर आपने दर्शन करे, ममलेश्वर से दर्शन करके आप किसी से पूछिए गोमुख, गोमुख पूछेंगे तो गोमुख से थोड़ी सी आगे आएंगे, झूले वाले पुल का रास्ता पूछिए, अब झूले वाले पुल से आगे जाइए और झूले वाले पुल के पास से ही आप जो है अपनी परिक्रमा आरंभ कर सकते हैं ओंकार पर्वत की। यदि आप चाहें तो पहले दर्शन कर लीजिए ओंकारेश्वर भगवान के, उसके बाद को परिक्रमा आरंभ कर दीजिए। तो परिक्रमा ओंकारेश्वर की पूरी कीजिए। आप जब परिक्रमा करेंगे, ध्यान रखिए, जब आप परिक्रमा करेंगे तो बीच में आएगा कावेरी संगम। ध्यान रखिए, यदि आपको नहीं पता है तो ओंकार पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं तो बीच में कावेरी संगम आता है। उस संगम में स्नान करने का बहुत पुण्य प्राप्त होता है। कहते हैं कि हमारे जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आप कावेरी संगम में स्नान कीजिए। इसलिए हमने आपसे नहीं कहा कि आके पहले स्नान कीजिए, क्योंकि आप कावेरी संगम में स्नान कीजिए। स्नान कर कर जैसे ही बाहर निकलेंगे, परिक्रमा पे आएंगे तो सामने ही आएगा ऋण मुक्त महादेव मंदिर। यदि आप कर्जे में हैं, आपके ऊपर ऋण है ना, देखिए हम जब जन्म लेते हैं, जन्म लेते से हमारे ऊपर ऋण तो चढ़ा ही रहता है, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, है ना। और अगर कोई दूसरा कर्जा भी है तो हम उससे मुक्त हो जाते हैं। वहां पर आप चने की दाल ले लीजिए, या तो अपने घर से लेकर आइए, है ना। और यदि कोई आपका भाई बंधु कोई कर्ज में है तो आप उसके ऊपर से दाल को उसार कर लाइए 21 बार, और उसार कर भगवान ऋण मुक्तेश्वर महादेव के चरणों में अर्पित कर दीजिए, तो उस व्यक्ति का कर्ज चुक जाएगा। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, क्योंकि दूसरों का हित करने में बहुत पुण्यों की प्राप्ति होती है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए यदि आप ओंकारेश्वर आ रहे हैं और आपका कोई भाई बंधु कर्जे में है तो आप ये कार्य कर सकते हैं, जिससे उसको कर्जे से मुक्त हो पाए। आप यहाँ दर्शन कर कर आगे जाइए, एक दो मंदिर और सुंदर सुंदर आते हैं। फिर और आगे जाएंगे, शंकराचार्य भगवान की विशाल प्रतिमा के दर्शन आपको होंगे। उनके दर्शन कर कर फिर आप पहुंच जाइए ओंकार भगवान के मंदिर में, ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन कीजिए। दर्शन कर कर अपनी परिक्रमा पूर्ण कर कर और वापस से आप आ जाइए। जब आप वापस आएंगे तो गजानंद आश्रम में आप रुकिए, भोजन प्रसाद पाइए। फिर क्या करना है महाराज, फिर बात आएगी आपको नर्मदा परिक्रमा उठानी है। तो कैसे उठाएंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप सबसे पहले पहुंच जाइए गोमुख आश्रम। किसी से भी पूछिए कि हमें गोमुख आश्रम जाना है। देखिए, आप परिक्रमा तो ब्रह्म घाट से भी उठा सकते हैं, नागर घाट से भी उठा सकते हैं, कहीं से भी उठा सकते हैं, पर जो गोमुख घाट का महत्व है उसका महत्व एक अलग है। कारण देखिए, वहां पर एक तो कपिल धारा का संगम है ना। जो कपिल धारा है वो गोमुख द्वारा नर्मदा जी में उसका जल गिरता है, कपिल धारा कहते हैं जिसे, है ना। इधर देखिए, इधर तो गोमुख, इधर कपिल धारा और इधर ही जो है ब्रह्म घाट। तो गोमुख घाट पर आप हमारे हिसाब से गोमुख घाट से नर्मदा परिक्रमा उठाइए। देखिए, उसके बाद आपको सारी सुविधा वहां मिल जाएगी। अब आप जब गोमुख घाट से नर्मदा परिक्रमा को उठाने के लिए आते हैं तो सबसे पहले आप जैसे ही गोमुख घाट पे पहुंचे तो आप वहां पर किसी भी ब्राह्मण देवता से बात कर ले। वो 100 रुपए लेते हैं, 100 रुपए, 50 रुपए, जो आपकी श्रद्धा हो। आप 221 रुपए भी दे सकते हैं, आपकी श्रद्धा हो तो 501 भी दे सकते हैं, पर 101 रुपए देना चाहिए। आप उनसे बात कर लीजिए तो आपका संकल्प की पूजा करा देंगे। तो आप सबसे पहले क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको मुंडन कराना है। सबसे पहले अपना मुंडन कराइए। मुंडन कराकर आप जो है नर्मदा मैया में स्नान कीजिए, डुबकी लगाइए। ध्यान रखिए, ये जो डुबकी है ये नर्मदा परिक्रमा के सर्वप्रथम जो डुबकी लगती है संकल्प से पहले, यही डुबकी नर्मदा मैया में लगेगी। बाकी पूरी नर्मदा परिक्रमा होने के बाद ही वापस आपको इसी घाट पर आकर डुबकी लगाना है महाराज। नर्मदा मैया में प्रवेश नहीं करना है। अगर नर्मदा मैया में जल में आपने प्रवेश किया तो आपकी परिक्रमा हो गई खंडित। बोलो नर्मदे हर। कितने लोग नर्मदा परिक्रमा से क्या कर रहे हैं, नर्मदा मैया में स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। इसलिए पहले के समय में लोग अपने साथ ग्रंथ लेकर चलते थे। और अभी भी हम कहते हैं अपने साथ नर्मदा पुराण तो लेकर चलिए ही चलिए। या तो कोई महात्मा का ऐसा ग्रंथ है जिन्होंने नर्मदा मैया की परिक्रमा के ऊपर लिखा है, आप उसको अपने साथ लेकर चलिए।
क्योंकि हमें सब चीजों की जानकारी होना चाहिए। आप बहुत बहुत जन्मों जन्मों तक भटके हो, तब जाके आपको इस जन्म में मां नर्मदा की परिक्रमा करने को मिला है। तो आपको जो इस जन्म में नर्मदा मैया की परिक्रमा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो आपसे कोई गलती ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है, कोई गलती ना हो। इसलिए ग्रंथ को पढ़िए। आप नर्मदा परिक्रमा करने आ रहे हैं, उससे पहले आप नर्मदा पुराण मंगाइए, नर्मदा पुराण मंगाइए और नर्मदा पुराण को पूरा पढ़िए। पहले नर्मदा मैया को समझिए, नर्मदा मैया को जानिए, उनकी महिमा को समझिए, उनके नियमों को जानिए कि नर्मदा परिक्रमा के क्या नियम है, कैसे परिक्रमा लगानी है। आपको ये सब कुछ नर्मदा पुराण में मिल जाएगा। तो हमारा तो यही कहना है कि सर्वप्रथम तो आपको क्या करना है कि सर्वप्रथम आपको नर्मदा पुराण खरीदना है। नर्मदा परिक्रमा से 8 दिन 10 दिन पहले आपको वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि नर्मदा पुराण ही प्रमाण है नर्मदा परिक्रमा का, और उसमें सब कुछ नियम वगैरह सब दिए हैं महाराज। तो नर्मदा पुराण को तो अपने साथ लेकर चले ही चले। हमारा निवेदन है ओंकारेश्वर से एक नर्मदा पुराण खरीदिए और अपने साथ रखिए, और पूरी परिक्रमा के दौरान रोज 1 घंटे नर्मदा पुराण को पढ़िए। क्या नियम बताया गया है, हमको कैसे परिक्रमा करनी है। तो ध्यान रहे, नर्मदा परिक्रमा के दौरान नर्मदा जल में प्रवेश नहीं करना है। किनारे पर बैठिए, जल प्रक्षालन कीजिए, कमंडल से स्नान कर लीजिए। नर्मदा परिक्रमा में कपड़े हमें नहीं धोना है नर्मदा मैया के जल में, ये विशेष ध्यान रखिए। अब मुंडन कराया, मुंडन कराने के बाद आपको सफेद वस्त्र धारण करना है। सफेद वस्त्र धारण करने के बाद आपको लगेगा दंड और कमंडल। तो देखिए वहां पे दंड की दुकान है, गोमुख घाट पर बहुत सारी दंड की दुकान आपको मिल जाएगी, तो आप वहीं से दंड ले ले, है ना। अब अगर आप दंड घर से भी लेकर आ सकते हैं, अच्छा दंड ले आइए। हमने दंड के ऊपर एक वीडियो बनाई है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए। दंड कमंडल के ऊपर जो वीडियो बनाई है, आपको बहुत अच्छी उसकी जानकारी प्राप्त होगी। वो पूरी वीडियो आप जरूर देखें। तो दंड ले लीजिए, या तो घर से ले आइए या गोमुख घाट पर दंड मिलेगा, दंड कान तक का होना चाहिए। दंड ले लीजिए, कमंडल ले लीजिए, दंड कमंडल की पूजा होगी, है ना। उसके साथ एक चित्रपट ले लीजिए, माता जी का चित्रपट भी रखना रहता है। एक इतना बड़ा बॉक्स ले लीजिए, एक इतनी बड़ी नर्मदा जल की शीशी लीजिए, आपको उसमें जल भरना पड़ेगा। उसके साथ आप कुमकुम हल्दी ले लीजिए, एक दीपक ले लीजिए, है ना। एक छोटा सा पात्र ले लीजिए जिसमें रोज मैया को भोग लगाना होगा आपको। वहीं पर आपको सारी सामान मिल जाएगा। वो सारा सामान लेकर आप पंडित जी के पास जाइए, थोड़ा हार फूल ले लीजिए, वो भी वहीं पर मिल जाएगा आपको। उसमें पंडित जी आपका पूरा संकल्प विधि पूजन कराएंगे। पूजन कराने के बाद आपको वापस आश्रम नहीं जाना है, वापस आश्रम नहीं जाना है। परिक्रमा जैसे ही आपने उठे ही संकल्प हुआ, आपने दंड कमंडल धारण करा और अपना बैग या तो आप साथ में लेकर गोमुख घाट पहुंचो, या तो आपकी कोई हो आपका पहचान का तो उससे मंगा लो। पर हमारी मानना तो ये है, जब आप नर्मदा परिक्रमा संकल्प के लिए निकले तो अपना सारा सामान अपने साथ में लेकर जाओ। अब जब आप पहुंच गए, आपने संकल्प ले लिया, अब जब आप निकले नर्मदा परिक्रमा के लिए, तो देखिए जब सामने जैसे ही निकलोगे गोमुख घाट से बाहर होते तो सामने ही एक कपड़े की दुकान है, एक नहीं 2 कपड़े की दुकान है पास पास में। वहां की जगह आपको फोम मिल जाएगा जिसपे आप रोज शयन कर सकते। वो फोम आपको देंगे वो 250 रुपए का। अब हो सकता है कुछ बढ़ा दिया हो उनने, तो वो आप पतला सा फोम है उसको फोल्ड कर कर अपने बैग पर बांध लीजिए। वहीं पर आपको अगर आप चाहें तो घर से यदि कपड़े नहीं लेके आए सफेद वस्त्र, तो वहीं पर आपको सफेद वस्त्र भी मिल जाएंगे। पर देखिए ओंकारेश्वर में थोड़ा सा महंगा मिलता है क्योंकि वो तीर्थ क्षेत्र है। यदि आप अपने घर से लाएंगे तो बहुत बढ़िया है। और देखिए मेट मत लाइए, मेट में वजन होता है। वो ओंकारेश्वर में जो ये फोम मिलता है इसमें वजन नहीं होता है। या तो अपने साथ स्लीपिंग बैग लेकर आइए, सबसे बढ़िया हम तो कहें स्लीपिंग बैग लाइए। इस स्लीपिंग बैग में क्या होता है कि आपको ओढ़ना बिछाना दोनों हो जाता है, आपको फिर मेट रखने की आवश्यकता नहीं है। अब महाराज आप जब परिक्रमा लगाते तो ध्यान रखिए, एक आप जैसे ही गोमुख घाट से बाहर निकले तो एक तो आएगा राइट टर्न और एक आएगा लेफ्ट टर्न। तो यदि आप राइट टर्न पे मुड़ गए तो आप ध्यान रखिएगा, राइट टर्न पे मुड़ने पे आप नागर घाट होते हुए नागर घाट को पार करोगे
तो है ना, एक साइड में से छोटा सा रास्ता गया गली, उसमें से आपको नीचे उतरना है और नर्मदा मैया किनारे किनारे आप परिक्रमा लगाओगे। पर वो थोड़ा दुर्गम रास्ता है, उधर सुविधा भी कम है। अगर हमारी बात माने तो आप रोड से लगाए, अर्थात जैसे ही गोमुख घाट के बाहर निकलेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड पे मुड़ना है और लेफ्ट हैंड पे मुड़ के सीधे रोड 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 आप जो है मोरटका पे आ जाओगे। आप जब परिक्रमा लगाओगे, है ना, परिक्रमा आरंभ करोगे, तो जो नया बस स्टैंड है, नए बस स्टैंड के पहले एक आश्रम है ना, उस आश्रम में भी आप विश्राम कर सकते हो। वहां पे भी आप जो है रात्रि विश्राम कर सकते हो, वहां चाय पानी पी सकते हो, थोड़ी देर विश्राम करके फिर आप आगे बढ़ सकते हो। पर एक बात आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? नर्मदा परिक्रमा आप उठाएं तो सुबह ही उठाएं, सुबह 9-10 बजे, क्योंकि 9-10 बजे आप परिक्रमा उठाएंगे तो क्या होगा, आप 9-10 बजे परिक्रमा उठाइए और जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड से जो पहले ही नया बस स्टैंड के पहले जो आश्रम आएगा कोने पे ही है, वहां पर आराम से भोजन वगैरह पाइए, वहां थोड़ी देर विश्राम कीजिए और फिर आप आगे निकलिए। तो आप जो है मोरटका आराम से 2-3 घंटे में, 4 घंटे में मोरटका पहुंच जाओगे। 14 किलोमीटर है मोरटका और नया बस स्टैंड से तो 12 किलोमीटर पड़ेगा। मोरटका रुकिए, आराम से रात्रि शयन कीजिए, दूसरे दिन परिक्रमा को आप आरंभ कीजिएगा। तो ओंकारेश्वर का जो ये परिक्रमा करने का ये पूरा जो हमने विधि आपको बताई, इसी विधि से आप ओंकारेश्वर में परिक्रमा उठाएं। और ध्यान रहे, यदि आप एकादशी पे परिक्रमा उठा रहे हैं महाराज, आपने देव उठनी एकादशी पे अगर परिक्रमा उठा रहे हैं तो आप एक गलती ना करें लेट होने की। हमारी बात माने, सुबह सुबह जो है ना, आप 9 बजे तो परिक्रमा संकल्प पंकल्प सब पूर्ण कर कर परिक्रमा पे निकल जाइए, क्योंकि ओंकारेश्वर क्षेत्र में भयंकर गर्मी होती है, भयंकर गर्मी। और देव उठनी एकादशी के समय वहां भयंकर गर्मी रहती है और आप ने अगर 12 बजे गई आपको परिक्रमा उठाते उठाते तो आपको बड़ा कष्ट होगा। पर देखिए, नर्मदा परिक्रमा का तो नाम ही है कष्ट सहन करना, बहुत कष्ट सहन करना रहते हैं पूरी नर्मदा परिक्रमा में। आसान नहीं है महाराज नर्मदा मैया की परिक्रमा, भयंकर कष्ट है नर्मदा मैया की परिक्रमा में। आजकल कहते हैं खूब सुविधा है, खूब सुविधा है, सुविधा है तो कष्ट भी खूब है। जितनी सुविधा है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा नर्मदा परिक्रमा में कष्ट आते हैं। पग पग पे मैया परीक्षा रहती है और कितने लोगों की नर्मदा परिक्रमा खंडित हो जाती है। पर जो लोग नर्मदा परिक्रमा दर्द में, दुख में, सारे तकलीफों को सहते हुए करते हैं तो उनके दुख दर्द सब मां नर्मदा हरण कर लेती है। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका कुछ अनुभव हो वो भी शेयर करें और इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि लोग तक ये जानकारी पहुंच पाए। अगले वीडियो हम बनाएंगे ओंकारेश्वर से ही नर्मदा परिक्रमा क्यों लगाते हैं, उसका पूरा महात्म्य, पूरा महात्म्य। आप जो जो चाहते हैं ओंकारेश्वर की पूरी महिमा जानना, ओंकारेश्वर में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, देखिए वो 12 ज्योतिर्लिंग में से कहते हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब ये 2 ज्योतिर्लिंग, तो दोनों ही 12 ज्योतिर्लिंग में आते हैं या एक 12 ज्योतिर्लिंग में आता है? उसको मानधाता पर्वत क्यों कहते हैं, ओंकारेश्वर पर्वत क्यों कहते हैं, उसकी पूरी जानकारी, समस्त महिमा हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। जो भी इसके जानने के इच्छुक है वो हमें कमेंट अवश्य करें ताकि हम पूरी उसकी जानकारी ग्रंथों में से निकालें और ग्रंथों के आधार पर हम आपको वहां की पूरी महिमा बताएं। कैसे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, कैसे ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, उस क्षेत्र का नाम कैसे ओंकारेश्वर पड़ा, सब कुछ जानकारी अगली वीडियो में। तो आप सब इंतजार करें अगली वीडियो के लिए और कमेंट में हमें जरूर बताएं हमें ये वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, ये जानकारी सबको कैसी लगेगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। जब तक आप खूब मां नर्मदा का भजन कीजिए, मां नर्मदा आपके ऊपर खूब कृपा करे, आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे मां नर्मदा। जो भक्त मां नर्मदा की परिक्रमा करना चाहते हैं, हम मां नर्मदा से प्रार्थना करेंगे आपको जल्द से जल्द परिक्रमा के लिए बुलाए और आपकी परिक्रमा मां लगवाए और आप स्वस्थ रहें। बोलिए नर्मदे हर।